So guys, our newly formed IP Just now. just now birthed अभी पैदा हुई, अभी जन्म दिया है बिटवीन द टेक्स, जो आएगी संतरा चैनल पे। उसको आप देखें क्योंकि वो आपको आर्टिस्ट और कैरेक्टर के अंदर के इंसान को ढूंढने में हेल्प करता है। ठीक है, मैं यहाँ से आता हूँ, फिर लेंगे। भाई बॉम्बे का जाम सरदर्द है यार, कसम से। सरदर्द तो है भाई, जो इस शहर में चुदाई और खुदाई रुकती नहीं है, देखा मैंने भाई। नहीं लूँ, चल ठीक है, थोड़ा बल करोगे, मतलब गाली गुली तक ठीक है बहन, जो ठीक है, ज़्यादा हो रहा है, मुझे लग रहा है ऐसा। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारा नीट कंटेंट। हाँ। पर ऑनलाइन के लिए नहीं करता तू ये ऐसा? क्या मतलब ये पर्सनैलिटी थोड़ी सी जो बनाई हुई है, isn't this more for online? पर्सनालिटी This good boy that you are. यार ब्लरी लाइन है, कुछ ऐसा फिक्स नहीं है। अब अपने भाई, अब जब हम अपने लौंडों के साथ बैठते हैं स्कूल वाले, तो हमारे मुँह से भी निकल जाते हैं कभी कभी वो वाले जोक भाई, जो समय रहना टाइप। बट वो अब उसका ये है, एक्चुअल में इंसान गुड बॉय है, क्योंकि डार्क जोक्स वही मार पाता जो एक्चुअल में वो हो। मेरा ये कहना है भाई। पर वो अगर कोई सुन लेगा तो उसे यही लगेगा कि भाई ये तो नीच है भाई। पर वो जोक आप ऑनलाइन नहीं मार सकते, क्योंकि एज एन इन्फ्लुएंसर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और मतलब कोई बैठा, कोई 12 साल का लड़का देख रहा होगा कि यार मुझे भी इसके जितने फॉलोअर चाहिए एक दिन, तो वो मैं नहीं चाहता वो गलत तरीके से इन्फ्लुएंस हो। क्योंकि मैं उस स्टेज पे आ गया हूँ जहाँ मेरे पास इतनी कॉन्शियसनेस बिल्ड हो गई है कि अगर मैं कहीं बॉर्डर लाइन डार्क जोक मार भी रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैं असलियत में वैसा नहीं हूँ, और मैं कभी भी डिस्क्रिमिनेशन करूँगा नहीं किसी के साथ। बट जिसकी कॉन्शियसनेस नहीं डेवलप हुई है वो पकड़ लेगा बात, वो मोल्ड हो जाएगा। मेरा मोल्ड बन चुका है ऑलरेडी। मैं नहीं चाहता जो अनमोल्डेड पर्सन मेरे से इन्फ्लुएंस हो गई और गलत राह पे चले। वाह भाई। तो ये रेड में जो कैरेक्टर तू युवराज का प्ले कर रहा है, हाँ। ये पिक्चर में, हाँ, और जो कैरेक्टर तेरा असली है, उन दोनों में फ़र्क कितना है? काफ़ी फ़र्क है भाई। क्योंकि असली में क्या कहते हैं, मैं इतना कंटेंट ऑब्सेस्ड नहीं हूँ ऑनेस्टली, कि अगर जैसे कॉन्सर्ट पे मैं भी करण औजला वाले भी गया था ना, कई इन्फ्लुएंसर आए होते, उनका 24 घंटे कैमरा ऑन था भाई। और मैं प्रेफर नहीं करता कैमरा निकालना, क्योंकि मेरा बहुत कॉन्शियस एफर्ट रहता है ज़िंदगी में कि मैं मोमेंट में रह के चीज़ें करूं, और रिकॉर्ड कोई दूसरा कर ले तो उससे ले लूं, या खुद मन किया कैमरा निकालने का एक मेमोरी कैप्चर करने के लिए। तो मेरा वीडियो बनाने का मोटिव हमेशा मेमोरी कैप्चरिंग रहता है, कंटेंट नहीं। क्योंकि कंटेंट का मेरा प्रोसेस अलग है कि मैं अपना रात को बैठ के लिखता हूँ स्केच फॉर्म में या अपना रैंट फॉर्म में शूट करता हूँ। मेरे को ये कीड़ा नहीं है कि मैं जहाँ भी हूँ ना मुझे कंटेंट ढूंढना है, क्योंकि मुझे पता है वो मेरे को अनहैप्पी करेगा। तो जो चीज़ मेरे को अनहैप्पी कर रही है वो मैं क्यों करूँ भाई, तो मोमेंट से हटाएगा ना तुम्हें। ये भी सही बात है भाई। ये युवराज जो ये स्क्रिप्ट वाला है वो हर चीज़ में ये देख रहा है कि अभी आज का इस युवराज का जो मोटिव है पूरे दिन का, वो ये है कि लोगों को बताना कि हम कोल्ड प्ले में आए हुए हैं, और कोल्ड प्ले के नाम पे व्यूज़ एक्सट्रैक्ट करना, विच अ रियल लाइफ युवराज वुड नेवर डू। ही वुड ओनली गो टू अ कॉन्सर्ट इफ ही enjoys it and not for views. But does this script wala Yuvraj reminds you of any of the creators that you know? यार हम ऐसे लोग तो हैं, बट ऑब्वियसली can't and won't take names. गुड बॉय जा गया फिर से यहाँ भी। हाँ, अरे गुड बॉय की बात नहीं है भाई, क्यों मैं किसी को क्यों बोलूँ, क्या पता वो ना हो ऐसा मेरे को लग। और मैं नाम इसलिए लेना चाहूँगा क्योंकि सही गलत नहीं है यार, कुछ कंटेंट हो होना गलत बात नहीं है यार, हमारा प्रोफेशन ही यही है। कभी कभी मेरे को लगता है कि मेरे को थोड़ा और वैसा बनना चाहिए, ये मैं कहीं But is that due to just money reasons, monetary reasons? वो तो वही हो गया ना कि मुझे और ड्रग्स बेचने चाहिए ताकि मैं और पैसे कमा सकूँ। Is it not that? एनालॉजी आपकी ठीक है, लेकिन यार मैं जो अभी सब कमा रहा हूँ, मॉनेटरी भी है, फेम वाइज भी है, और जो और भी अटैच्ड पर्क्स हैं, एक
एक पब्लिक पर्सनालिटी होने के जो सारे पर्क्स हैं, वही तो तुम्हें और चाहिए। तो और वही प्रेशर, एक क्रिएटर की इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट रोज की यही है भाई, कि क्या मैं यहाँ कंटेंट बनाऊँ कि नहीं। अब मेरे को कई कबार ना अपने दोस्तों के साथ बैठे बैठे कहीं पे हम खाने पीने गए हुए, मुझे आइडिया क्लिक हो जाता है और मैं चाहूँ तो उन्हें बोल सकता हूँ यार मैं ना कुछ शूट करूँगा तो तुम ऐसे एक्ट कर दोगे, बट मुझे पता है वो उस मोमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि अगर मैं वैसा मैं करूँगा ना तो मैं उन्हें भी मोमेंट से निकाल रहा हूँ, खुद भी मोमेंट से निकल रहा हूँ। इट्स अ वेरी डेंजरस टेरिटरी टू गो इन। इफ़ आई गो इनटू दैट टेरिटरी then I won't be able to be myself for a longer time. I'd rather hold that idea in my head, go home, structure it nicely, make an organized script out of it, and then shoot it by allotting time to it. Not making it out of the moment, but allotting separate time for it. That is my process. Okay. So guys, influencers watching, don't do what I do. Do your own thing. Artist और कैरेक्टर के अंदर के इंसान को ढूंढने में हेल्प करता है, और आपको फ़र्क पता लगेगा कि प्रोसेस क्या है। और कोई ये भी सोच रहा हो बैठ के कि यार जब शूट हो रहा होता है हम तो सिर्फ शूट देखते हैं, बीच में क्या चलता है, बिहाइंड द सीन्स क्या चलता है, वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, जो पूरा डिसाइड करना और एक दूसरे से चिट चैट करना, और उसी से आइडिया निकलता है। Correct. प्लीज़ बिटवीन द टेक्स करते रहें, आपको आइडियाज़ क्लिक होते रहेंगे। लिंक बड़ा अच्छा दिया यार, ये मैच लिख भी नहीं सकते हम लोग। क्रिएटर्स के साथ काम करने का ये देखा मैंने यार, हमें ना शुरू से यही आदत है कि मतलब दिस इज़ नो फ्लैक्स ऑफ एनी सॉर्ट। यू टर्न लेते वापस। हमें शुरू से आदत है कि फ्रॉम द स्क्रैच आइडिया हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एंड व्हेन यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी देन यू पुट एवरीथिंग इनटू इट, ओनली देन यू पुट एवरीथिंग इनटू इट। अगर मेरा कोई विम या फैंसी हो ना तो मैं ना लगाऊँ फिर, बट मेरे को पता है कि आइडिया मेरे पे है पूरा, तो मैंने शूट भी करना है, मैंने जी लिखना भी शुरू से, कंसेप्चुलाइज भी खुद ही करना है। तो हमें ना मेक शिफ्ट एटीट्यूड की बड़ी आदत हो जाती है कि हम हर चीज़ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कि आप ये एंगल ले लो, चाहे हमारा सही हो गलत हो, बट हमारा एक इंक्लिनेशन रहता है, क्योंकि मैंने खुद अपनी घर में लाइटिंग खुद ढूंढी अपने हिसाब से गली में जी। अब शुरू में मेरे को आइडिया नहीं रहता था कि जी धूप किस तरफ से आ रही है, तो हमें किस तरफ रहना चाहिए। कभी कभार हम अपोजिट लाइट खड़े हो जाते थे, बट अब समझ आया कि हार्श लाइट भी बुरी चीज़ है, कम लाइट भी बुरी चीज़ है, सो यू हैव टू फाइंड अ मिडिल ग्राउंड। और वो आपको ट्राइड एंड टेस्टिंग से, मेरे 5 साल के ट्राइड टेस्टिंग एक्सपीरियंस से वो मेरे को पता लगा है कि भाई सूरज 2 बज गए हैं, सूरज टॉप पे नहीं होगा, वो टिल्टेड हो, मतलब अब थोड़ा स्लांट डिग्री पे होगा, तो उसके हिसाब से आपको कहाँ खड़ा होना चाहिए। 45 इज द की ब्रो, 45। हाँ 45 की टॉप लाइट मुश्किल होती है एग्जीक्यूट करनी, 6 बजे तो बात ही खत्म हो जाती है। बीच में कहीं अगर आप 2-3 बजे कर रहे हो तो वो सन आपके लिए रिंग लाइट बन जाता है बेसिकली, अगर आप उस टाइम पे शूट कर रहे हो। तो नेचुरल रिंग लाइट कैसे करना, रिंग लाइट की लाइट ऊपर नीचे करके देखी, लिख के देखा भाई क्या हिट हो रहा है क्या नहीं। अब ऑटोमेटिक दिमाग में फीडबैक बन गया है कि भाई ये चीज़ ऑडियंस देखेगी, ये चीज़ नहीं देखेगी। अंदर जाना। वन मैन आर्मी होने का बहुत फ़ायदा होता है भाई। वन मैन क्या, फॉर ऑल द ग्रेट, 1 पर्सन आर्मी होने का शुरू से बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि हमें इतना वो हो जाता है ना, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आदत हो जाती है। वन मैन बोल के डोंट यू थिंक यू आर पुटिंग योर सेल्फ इन दैट क्या गेटिंग कैंसल्ड वाला जोन। आजकल कैंसल मैंने वो करेक्ट करके 1 पर्सन, पर एडिट में काटूंगा थोड़ी मैं तो सच बताऊंगा कि फर्स्ट थॉट तो लड़के का 1 मैन ही था। अच्छा तो आप पर्सन मैन नहीं डालोगे? ना मैं नहीं डालूंगा, वन मैन आर्मी भी जेनेरिक टर्म है गाइस, आप डाल लो, आप खुश हो लो अगर आपको मन है तो। नहीं, this is the whole point of between the takes, the whole point of doing Santara, the whole point of making Red as it is now is to show behind what happens। कि अपना पूरा थॉट ही वही है कि जो आपके क्रिएटर्स हैं, जो आपके इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो आपके सेलिब्रिटीज़ हैं, आप उनको ग्लोरीफाई ना कीजिए, आप उनको रोमांटिसाइज नहीं कीजिए। दे आर ह्यूमंस जस्ट एज यू आर, है ना। दे हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, येस, बट देन दे कैन हैव अ लाइफ बिहाइंड वॉट यू सी ऑफ देम ऑन सोशल मीडिया। मैं तो कहूँगा आप ग्लोरीफाई करिए, हम उसी से कमा रहे हैं यार। बट मेरी पर्सनल फिलॉसफी ये है कि आई थिंक एवरीवन इज अ सेलिब्रिटी इन देयर ओन लाइफ। ट्रू, मतलब नॉट एट अ टॉक्सिक लेवल, उसकी भी लिमिट होती है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा मेन कैरेक्टर समझने लग जाते हो, आप दूसरों की फीलिंग्स की केयर करना बंद कर देते, कदर करना बंद कर देते।
बट एक्चुअल मेन कैरेक्टर वही होता है जो सबको साथ लेके चलता है। एग्जाम्पल युवराज दुआ। मुझे लगा बोलेगा दिलजीत दोसांझ। देखा मैंने बोला था ना अपनी लाइफ में सेलिब्रिटी में ही मेरी फिलॉसफी है फर्स्ट यू कि हाँ भाई दिलजीत को भी, अब मैं दिलजीत से मिला था मैं भी, तो मैंने उससे भी बात की थी, उसका ऑरा बहुत काम था जो मुझे लगा कि वो टॉप पे इसलिए है इंसान क्योंकि वो अपनी स्पेस में बहुत खुश है। क्योंकि मैंने उससे ये चीज़ सीखी जो मेरे को पहले भी रियलाइज़ हो गई थी कि आप हो एंटरटेनिंग, आप होगे फन, आप होगे वन ऑफ द बिगेस्ट सेलिब्रिटीज, बट जब हम मिले उसके मुंह पे 1% प्रेशर या एक फोर्स नहीं दिख रही थी कि मैं वैसा पोर्ट्रे करूँ अपने। ही वॉज वेरी नॉर्मल, ही वॉज ह्यूमन एंड दैट्स व्हाट मेक्स हिम ग्रेट। मेरे को लगता है लोग ह्यूमन होना भूल जाते हैं कि जी दिलजीत इज नॉट ट्राइंग टू बी दिलजीत, ही इज नॉट ट्राइंग टू बी दोसांझ आड़ा, ही वाज जस्ट दिलजीत। कि उसने अगर उसका मन किया मेरे को नमस्ते करके बात करने का तो उसने किया, उसने मेरे से हाथ जोड़ के मिला मेरे से कि पाजी थैंक यू सो मच आप आए। और वैसे वाला नहीं, एक समय आ जाता है इंसान अपनी ऑनलाइन इमेज के लिए कर रहा है, वो जेन्युइन था भाई, क्योंकि कोई कैमरा नहीं था, कोई कुछ नहीं था भाई। उसने मेरे को बोला जेन्युइनली कि भाई थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, हमारी फिल्म प्रमोट करने आप आए। बाकी आपको बीच उसने मेरे को ये बोला बीच में आपको कुछ लगे ना कि कुछ ठीक नहीं लग रहा, आपको अपनी ही स्क्रिप्ट ठीक नहीं लग रही या मेरा बताया कुछ नहीं लग रहा, तो आप मेरे को बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी आर्टिस्ट हो, मैं भी आर्टिस्ट हूँ और यहाँ सारे आर्टिस्ट हैं, कोई किसी को जज नहीं करेगा। तो ये बात मुझे उसकी काफ़ी अच्छी है कि आते ही तरह कंफर्टेबल फील कराते हैं। तो वो इंसानियत, हर चीज़ से पहले इंसानियत आपको वो करती है हिट, फन, एंटरटेनमेंट, क्रिएटिविटी और सारी क्वालिटीज से पहले इंसानियत सबसे ज़्यादा आपको वो करती है, अच्छा फील कराती है, मुझे ऐसा लगता है। सही है, सही या कट कर दो भाई तुमसे जितना भाई। चल सुन, पैसे एक्स्ट्रा देगा। अबे चलते